बायोलॉजी का जो लेसन 8th पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या अपने आज इसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने कुछ प्रमुख कोशिकांग थे जिनकी संरचना के बारे में और उनके डायग्राम के बारे में पढ़ा, उनके कार्य क्या थे उनके बारे में पढ़ा, जिसमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं, गोल्जी काय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज अपनी जो नेक्स्ट इसका कोशिकांग है हरित लवक यानी जिसे प्लास्टिक भी बोलते हैं, ये क्या सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लविक जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सभी पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, लवक। अब लवक की सबसे पहले तो अपनी बनावट देखेंगे कि लवक है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं लवक में, तो उसे नोट करेंगे अपने कि लवक में किस प्रकार के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो यह 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, जैसे एक बाह्य झिल्ली और दूसरी है भीतरी झिल्ली। और जो इसमें आपको गोल संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। जब ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं तो ये क्या कहते हैं, ग्रेना, यानी इस पूरे भाग को ग्रेना कहा जाता है। और जो पट्टियों जैसी संरचना दिखती है आपको, ये वाली पट्टियों जैसी संरचना, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ग्रेना पूरे सिक्के व्यवस्थित होते हैं उसे ग्रेना, और जो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जो इसके मध्य में तरल भाग होता है जिसे पिठिका बोला जाता है, तो जो मध्य में भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पिठिका। स्ट्रोमा या इसमें ये पिठिका भाग हो गया। तो ये लवक की इस तरह से संरचना होती है। ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। अब लवक है, लवक प्रकार कितने इसके प्रकार, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नंबर है हरित लवक, 2 नंबर है आगे वर्णी लवक, और 3 नंबर है अवर्णी लवक। जो हरित लवक है ये किसमें पाया जाता है, ये सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक किसमें, पत्तियों में पाया जाता है। और वर्णी लवक ये रंगीन पुष्प होते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि इसी के कारण पुष्पों के विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अवर्णी लवक ये कैसा होता है, सफेद होता है या रंगहीन। जो पादप का तना होता है उस तने के अंदर ये भाग अवर्णी लवक से बना होता है। तो जो लवक है 3 प्रकार का पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि हरित लवक, हरित लवक क्या है। तो हरित लवक के बारे में अपने नोट करेंगे। ये हरित लवक किसमें पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कार्य क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा बनाना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, वो किसकी सहायता से, हरित लवक की सहायता से क्रियाएं होती है। इसके बाद में हरित लवक की संरचना, तो हरित लवक है
मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसकी संरचना है जो हरित लवक की, उसमें कितने उनकी लंबाई, क्या कुछ भाग होते हैं विभिन्न, उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो आपने इतना पहले नोट करना है कि हरित लवक के प्रकार लवक के 3 हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये डायग्राम है। इसके बाद में हम अपने हरित लवक जो क्या प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है, जिसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो हरित लवक के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसमें पर्णहरित व कैरोटीनोइड्स वर्णक मिलते हैं। कैरोटीनोइड्स वर्णक क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक ऊर्जा को संचित करके रखते हैं। कौन? पर्णहरित और कैरोटीनोइड्स वर्णक। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। तो पर्णमध्योतक कोशिकाएं कौन सी होती है? जो क्या अपने इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स और ऊर्जा बनाने का कार्य करती हैं। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर ही ऊर्जा बनने का कार्य होता है। पर्णहरित का आकार कैसा होता है? ये लेंस के आकार के होते हैं, जो अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक, फीते के आकार के हैं। इनकी लंबाई भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। लंबाई और चौड़ाई में ये सभी कोशिकाओं में अलग अलग हो सकते हैं और सभी कोशिकाओं में इनकी संख्या भी क्या भिन्न भिन्न हो सकती है। और जो हरित लवक है, आपने डायग्राम देखा, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली में एक बाहरी झिल्ली होती है और एक भीतरी झिल्ली होती है। तो दो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं इनकी झिल्लियां। इसके भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। बाहर झिल्ली से घिरा हुआ जो बीच वाला सारा भाग है उसे स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। तो उस स्ट्रोमा या पीठिका में ही हरित लवक के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना दिखाई देती है। गोल गोल आपने उसमें संरचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित देखी है। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। तो जो गोल गोल संरचनाएं दिखती हैं उसे थाइलेकोइड कहते हैं। अब प्रत्येक थाइलेकोइड है ये कैसे जुड़ा रहता है? सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और एक चट्टा बना देते हैं। उस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहते हैं। तो बहुत सारे ग्रेना इसमें बने होते हैं। वो कौन बनाते हैं? थाइलेकोइड के सिक्के मिलकर ग्रेना भाग बनाते हैं। जो ग्रेना होते हैं ये क्या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब जुड़ते कैसे हैं? ये विभिन्न ग्रेना है, ये नलिका रूपी संरचना होती है, उनसे जुड़े रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पीठिका पटलिकाएं कहा जाता है। ये पीठिका पटलिकाओं में क्या करती हैं? विभिन्न ग्रेना को जोड़ते हैं और जो पीठिका या स्ट्रोमा भाग है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं? एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। तो ये हरित लवक के बारे में संरचना थी। इसमें विभिन्न प्रकार के कैरोटीनोइड्स वर्णक पाए जाते हैं। तो अब इसके बारे में अपने देखते हैं आगे कि वर्णी लवक क्या है। ये भी क्या लवक के अंदर पाए जाने वाले एक कोशिकांग होते हैं जो क्या विभिन्न रंगों के होते हैं। ये नोट करना है, विभिन्न रंगों के सूक्ष्म कण होते हैं। विभिन्न रंगों के सूक्ष्म कण होते हैं और ये क्या करते हैं?
कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या पादपों में जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों को विभिन्न रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ज़ैंथोफिल वर्णक, इसके अलावा साइनिन वर्णक जो क्या विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं और पुष्पों में अलग अलग प्रकार के वर्णक अपने देखने को मिल सकते हैं। तो वर्णी लवक के बाद में अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये जो स्तंभ है या तना, उस स्तंभ के अंदर रंगहीन भाग होता है। इस रंगहीन भाग के कारण ही क्या तना है वो सफेद दिखाई देता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए इसे अवर्णी लवक कहा जाता है। तो इनके बारे में अपने शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अपने जो हरित लवक है वो पादपों में अत्यधिक महत्व का, क्योंकि उससे क्या पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसके बाद में अपने इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब इसके बाद में है जो वर्णी लवक और अवर्णी लवक, इनमें क्या अंतर है तो उसके बारे में अपने देखते हैं। वर्णी लवक 1 नंबर ये अपने पढ़ चुके हैं कि विभिन्न रंगों के होते हैं और अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्तंभ में व बीजों में पाए जाने वाला लवक है। इसके बाद है वर्णी लवक, ये कहाँ? ये पुष्पों में पत्तियों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। उदाहरण अपने बोले थे कौन से? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक है, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। उन सूक्ष्म कणों के कारण ही विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। ये लाल और पीले रंग के वर्णक है, जैसे ज़ैंथोफिल पीले रंग का और कैरोटीन लाल रंग का वर्णक है। फिर है अवर्णी लवक, ये क्या रंगहीन वर्णक है। इन्हें तिलक लवक भी कहते हैं क्योंकि ये वसा को संचित करके रखते हैं और ये बीजों में फलों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उसका संश्लेषण करके रखते हैं। कौन से? अवर्णी लवक। और ये मंड लवक के रूप में किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करके रखते हैं। तो ये इनमें अंतर था। आज अपने इस वीडियो में लवक के बारे में पढ़ा, ये हरित लवक क्या है, कितने प्रकार के हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले कोशिकांग जैसे सेंट्रोसोम यानी तारककाय जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो तारककाय के बारे में अपने पढ़ेंगे। तारककाय क्या? एक केंद्रक के पास पाए जाने वाली संरचना है जो अपने जंतुओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जब गुणसूत्रों का विभाजन होता है तो ये तारककाय महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके अलावा अपने और कोशिकांग कौन से हैं? जो राइबोसोम के कण हैं। राइबोसोम के कण किस प्रकार के होते हैं? 70 प्रकार के, 80 प्रकार के। उन राइबोसोम के कणों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो कोशिकांग में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाएं हैं, माइक्रोट्यूबल्स, आरएनए, डीएनए, इनके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।